नमस्ते, मेरा नाम है गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के अलग अलग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को टेस्ट करके देखेंगे। इस प्रैक्टिकल सेशन में हम फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के फ़ैन को टेस्ट करना सीखेंगे, डिफ्रॉस्ट हीटर को टेस्ट करेंगे, बायमेटल को टेस्ट करेंगे, थर्मल फ्यूज़ को टेस्ट करेंगे और ओवरलोड प्रोटेक्टर को टेस्ट करना सीखेंगे। प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस है उस सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखकर प्रैक्टिकल को करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात है, जब भी आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करोगे तो आपके जो टीचर्स होते हैं उनके गाइडेंस में और उनके सामने ही आपको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। अगर आप साइट पे काम कर रहे हो तो किसी सीनियर टेक्नीशियन के अंडर ही, उनके गाइडेंस के अंडर ही आपको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना होगा। सबसे पहले हम फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के फ़ैन को टेस्ट करके देखेंगे। फ़ैन को टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे सीरीज टेस्ट लैम्प लिया है और सीरीज टेस्ट लैम्प के जो टर्मिनल्स हैं उस टर्मिनल्स को हम फ़ैन के टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करेंगे। आपको काफ़ी प्रिकॉशन लेनी होती है जब भी आप सीरीज टेस्ट लैम्प को यूज़ करते हो। आपके जो हाथ है वो टर्मिनल से काफ़ी दूर पे होने चाहिए, दो डिस्टेंस पे होने चाहिए। पैरों में सेफ्टी शूज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है इस टाइप के इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल करते वक्त में। अब इसके बाद ये जो टर्मिनल्स है इसको हम कनेक्ट कर देंगे फ़ैन के टर्मिनल्स के साथ में, और कनेक्ट करने के बाद में जो फ़ैन है वो रोटेट करने लगेगा। अगर फ़ैन रोटेट कर रहा है इसका मतलब फ़ैन वर्किंग कंडीशन में है और इस फ़ैन को हम लोग फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सीरीज टेस्ट लैम्प यूज़ करके हम फ़ैन मोटर को टेस्ट करके देख सकते हैं। अभी हम फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के डिफ्रॉस्ट हीटर को चेक करना सीखेंगे। तो स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर का डिफ्रॉस्ट हीटर है। जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ेगा जिससे कि टेबल जल सकता है। इसके लिए ये जो हीटर है इस हीटर को हमने कंक्रीट के ईंट के ऊपर रखा हुआ है ताकि टेबल ना जले। तो आपको भी जब भी डिफ्रॉस्ट हीटर आप चेक करोगे आपको इस टाइप की प्रिकॉशन को लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद में हीटर का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता है तो आपको हीटर को किसी भी हाल में छूना नहीं है। पहले इसको ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद में इसे छूना होगा आपको। तो अभी हम सीरीज टेस्ट लैम्प की जो टर्मिनल्स हैं उस टर्मिनल्स को डिफ्रॉस्ट हीटर के टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करके देखेंगे। तो सीरीज टेस्ट लैम्प हमने देखा अभी इसको हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में सीरीज टेस्ट लैम्प के जो टर्मिनल्स हैं वो टर्मिनल्स हम कनेक्ट करेंगे डिफ्रॉस्ट हीटर के टर्मिनल के साथ में, और कनेक्ट करने के बाद में जो डिफ्रॉस्ट हीटर का जो सीरीज टेस्ट लैम्प का जो लैम्प है वो लैम्प एकदम डीम ग्लो हो रहा है। अगर वो लैम्प डीम ग्लो हो रहा है इसका मतलब डिफ्रॉस्ट हीटर वर्किंग कंडीशन में। साथ ही में आप जो डिफ्रॉस्ट हीटर है उसको अगर आप सेंस करोगे दूर से, अगर आप हाथ भी रखते हो तो आपको हल्का सा डिफ्रॉस्ट हीटर गर्म लगेगा। आपको छूना नहीं है, आपको सिर्फ सेंस करना है। कुछ डिस्टेंस पे हाथ रखकर आपको सिर्फ फील करना है कि हीटर की जो गर्मी है आपके हाथों को सेंस करेगी। इस तरीके से आप डिफ्रॉस्ट हीटर को चेक कर सकते हैं। किसी भी हाल में आपको डिफ्रॉस्ट हीटर को छूना नहीं है जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके लिए डिफ्रॉस्ट हीटर जब आप चेक करोगे आपको काफ़ी ध्यान देना, काफ़ी सावधानी बरतना ज़रूरी है। अभी हम फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के थर्मल फ्यूज़ को चेक करके देखेंगे। थर्मल फ्यूज़ का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस होता है। 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने के बाद में थर्मल फ्यूज़ जल जाता है। तो अभी हम चेक करेंगे कि थर्मल फ्यूज़ वर्किंग में है कि नहीं। तो थर्मल फ्यूज़ को चेक करने के लिए हम फिर से सीरीज टेस्ट लैम्प यूज़ करेंगे और सीरीज टेस्ट लैम्प के जो टर्मिनल्स है उस टर्मिनल्स को हम कनेक्ट करेंगे जो थर्मल फ्यूज़ है उसके साथ में। थर्मल फ्यूज़ के साथ कनेक्ट करने के बाद में लैम्प जो है वो ग्लो करेगा। अगर लैम्प ग्लो करता है इसका मतलब थर्मल फ्यूज़ जो है वर्किंग कंडीशन में। तो अभी हमने कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद में लैम्प ग्लो हुआ, इसका मतलब थर्मल फ्यूज़ जो है वो वर्किंग कंडीशन में। तो इस तरीके से थर्मल फ्यूज़ को चेक किया जाता है। अभी हम फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर के बायमेटल को टेस्ट करके देखेंगे। बायमेटल जो होता है उसके दो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होते हैं, एक -5 और +10। +10 टेम्परेचर को बायमेटल कट ऑफ हो जाता है और -5 टेम्परेचर को बायमेटल कट इन हो जाता है। इसका मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर को जब सीरीज टेस्ट लैम्प से बायमेटल को टेस्ट किया जाएगा तो बायमेटल का टेम्परेचर +10 से ज़्यादा होने के कारण बायमेटल कट ऑफ कंडीशन में होगा। जब बायमेटल कट ऑफ कंडीशन में होगा तब सीरीज टेस्ट लैम्प ग्लो नहीं होगा। अब हम प्रैक्टिकली सीरीज टेस्ट लैम्प लेके बायमेटल को टेस्ट करके देखेंगे। अभी हम सीरीज टेस्ट लैम्प की जो टर्मिनल्स है उसको बायमेटल के टर्मिनल्स के साथ में कनेक्ट करेंगे। जो टेम्परेचर है बायमेटल का वो +10 से ज़्यादा होने के कारण बायमेटल अभी
कट आउट कंडीशन में है। बायमेटल कट आउट कंडीशन में होने के कारण अभी लैम्प ग्लो नहीं होगा। तो सीरीज टेस्ट लैम्प के टर्मिनल्स को हम कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हो अगर बायमेटल वर्किंग कंडीशन में है, ओके है, तो लैम्प ग्लो नहीं होगा। तो आप देख सकते हो टर्मिनल्स को कनेक्ट करने के बाद में भी लैम्प ग्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये बायमेटल सही हो सकता है। बायमेटल जो है वो -5 टेम्परेचर को कट इन हो जाता है। तो -5 टेम्परेचर पाने के लिए हम यहाँ पे आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आइस जो होता है, आइस का जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे आइस का टेम्परेचर जाता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइस में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद में आइस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो नमक ऐड हमने कर दिया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये जो सोल्यूशन है इस सोल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो -18 हो जाएगा। -18 होने के बाद में ये जो आइस है इस आइस को हम यूज़ कर सकते हैं बायमेटल को टेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे बायमेटल को टेस्ट करते वक्त में काफ़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है आइस या वाटर सोल्यूशन है, इसमें हम लोग ने सॉल्ट ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको फिज़िकली टच नहीं करना है बायमेटल के टर्मिनल्स को। इसके लिए हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी बायमेटल जो टर्मिनल्स है उसको सीरीज टेस्ट लैम्प के जो टर्मिनल्स हैं उसको जोड़ दिया है इंसुलेशन टेप से। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से हाथ लगाने का कोई सवाल नहीं आता। फिर बायमेटल जो है इस बायमेटल को हम रख देंगे आइस क्यूब्स के बीच में। प्लेस कर दिया आइस क्यूब में। प्लेस करने के बाद में सीरीज टेस्ट लैम्प को हम ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद में जो लैम्प है वो लैम्प क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो सीरीज टेस्ट लैम्प को हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में क्या हो गया, अभी ये जो बायमेटल है बायमेटल ठंडा हो रहा है और ये अगर -5 टेम्परेचर में आ जाता है तो लैम्प ग्लो होना चाहिए। अभी आप देख सकते हो जो बायमेटल है वो बायमेटल का टेम्परेचर -5 आ गया है और -5 टेम्परेचर आने के बाद में बायमेटल के जो कॉन्टैक्ट्स है वो कॉन्टैक्ट्स क्या हो गए, क्लोज हो गए। कॉन्टैक्ट्स क्लोज होने के बाद में जो लैम्प है वो लैम्प ऑन हो गया। तो बायमेटल +10 टेम्परेचर में कट आउट हो जाता है और -5 टेम्परेचर में कट इन हो जाता है। तो हमने आइस को यूज़ करके आइस और नमक दोनों को यूज़ करके टेम्परेचर को डाउन किया और डाउन करने के बाद में बायमेटल ऑन हो गया। अब क्या करेंगे, हम बायमेटल को आइस क्यूब से बाहर निकाल देंगे। तो जो बायमेटल है उस बायमेटल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। काफ़ी सावधानी बरतनी होगी, काफ़ी ध्यान से आपको इस ऑपरेशन को करना होगा। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, बायमेटल का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और जैसे ही बायमेटल का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, +10 आ जाता है, तो +10 आने के बाद में जो बायमेटल है फिर से कट ऑफ हो जाएगा और बायमेटल कट ऑफ होने के बाद में लैम्प जो है वो लैम्प भी कट आउट हो जाएगा। इस प्रोसेस में थोड़ी टाइम लगता है, जैसे टेम्परेचर कम होने में टाइम लगता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ने में भी टाइम लग सकता है। लेकिन एक बार टेम्परेचर बढ़ गया बायमेटल का तो लैम्प जो है अपने आप कट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बायमेटल को चेक करके देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हो जो बायमेटल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। बायमेटल का टेम्परेचर +10 आ गया है और +10 आने के बाद में आप देख सकते हो लैम्प जो है वो कट ऑफ हो गया। मतलब +10 टेम्परेचर आने के बाद में बायमेटल कट आउट हो जाता है और बायमेटल कट ऑफ होने के बाद में लैम्प भी कट ऑफ हो गया। अब यहाँ पे आइस क्यूब्स अगर अवेलेबल नहीं है या नमक का पानी अवेलेबल नहीं है तो आप बायमेटल को फ्रीज़र में भी डाल सकते हो और फ्रीज़र में डाल के बायमेटल का टेम्परेचर कम करके उसको चेक करके देख सकते हो। अभी हम OLP को स्टडी करने जा रहे हैं और OLP को अगर आप देखते हो तो OLP के 1 और 2 पॉइंट्स में आप देख सकते हो 1 और 2 पॉइंट्स में कॉन्टैक्ट्स होते हैं और 2 और 3 जो पॉइंट्स है इनके बीच में हीटर होता है। तो जब हम प्रैक्टिकली OLP सामने लेंगे तो जो नॉर्मल कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट्स है वो क्लोज कंडीशन में होंगे। तो क्लोज कंडीशन में 1-2 जो पॉइंट्स है इसमें कंटिन्यूटी वो शो करेगा और 2 और 3 जो पॉइंट्स है उसके बीच में भी कंटिन्यूटी मिलेगी। तो अगर ओवरलोड प्रोटेक्टर नॉर्मल कंडीशन में है, ओके कंडीशन में है, तो उस वक्त में 1-2 और 2-3 इन सारे पॉइंट्स में कंटिन्यूटी मिलेगी। और जब हम OLP गर्म हो जाता है, हीटर जब OLP को गर्म करता है तो हीटर की गर्मी से जो बायमेटल होता है जो 1 और 2 के बीच में होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने के बाद में 1 और 2 के बीच में हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलती। या फिर अगर हीटर डैमेज हो गया तो हीटर है 2 और 3 पॉइंट के बीच में, अगर हीटर ओपन हो गया तो 2 और 3 पॉइंट के बीच में कंटिन्यूटी हमें नहीं मिलेगी। अब इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली चेक करके देखेंगे।
अभी आपके सामने मैंने प्रैक्टिकली OLP रखा हुआ है और OLP के 3 टर्मिनल जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो OLP का जो है 1 नंबर पॉइंट अभी आप देखते हो, बाद में OLP का ये 2 नंबर पॉइंट हो गया और जो टॉप में OLP का 3 नंबर का पॉइंट है। तो जो OLP है उसके 1 और 2 पॉइंट के बीच में कॉन्टैक्ट्स है और 2 और 3 नंबर के पॉइंट के बीच में जो है हीटर है। अब हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को चेक करके देखेंगे। सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स को चेक करके देखेंगे जो 1 और 2 के बीच में है। तो अगर OLP अच्छा है तो 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूटी शो करेगा। तो अब हम सीरीज टेस्ट लैम्प की मदद से OLP के कॉन्टैक्ट्स को चेक करके देखेंगे। अभी हम OLP को सीरीज टेस्ट लैम्प से चेक करेंगे और सबसे पहले OLP के कॉन्टैक्ट्स को चेक करेंगे। तो OLP के जो कॉन्टैक्ट्स है 1 और 2 पॉइंट के बीच में होते हैं। तो अभी आप 1 और 2 के बीच में हम लोग सीरीज टेस्ट लैम्प का टर्मिनल ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करने के बाद में लैम्प ग्लो हुआ। इसका मतलब ये जो OLP है उसका जो कॉन्टैक्ट्स है वो कॉन्टैक्ट्स ओके कंडीशन में। उसके बाद OLP के हम हीटर को चेक करेंगे। OLP का हीटर 2 और 3 नंबर के पॉइंट के बीच में होता है। तो 2 और 3 नंबर के पॉइंट के बीच में भी क्या हुआ, लैम्प ग्लो हुआ। इसका मतलब इस इस OLP का हीटर ओके कंडीशन में है। अब हम OLP को गर्म करके चेक करेंगे उसके कॉन्टैक्ट्स और हीटर को। अभी हम OLP के जो कॉन्टैक्ट्स है उस कॉन्टैक्ट्स को चेक करेंगे। तो शुरुआत में हम आपको दिखा दें, जो कॉन्टैक्ट्स है वो कॉन्टैक्ट्स 1 और 2 पॉइंट के बीच में। तो 1 और 2 पॉइंट के बीच में अभी लैम्प ग्लो हो रहा है। इसके बाद में हीटर के जगह पे हम कैंडल यूज़ कर रहे हैं बायोमेटल को गर्म करने के लिए। तो अभी ये जो है बायोमेटल गर्म हो रहा है OLP का, और गर्म होने के बाद में टेम्परेचर जब बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद में जो बायोमेटल है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो, फिर से हम कॉन्टैक्ट्स में चेक करेंगे 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी चेक करने के बाद में लैम्प ग्लो नहीं हो रहा है। अब इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। जब बायोमेटल ठंडा हो जाएगा तो फिर से देखो लैम्प ऑन हो गया। फिर से एक बार इसको गर्म करके दिखाओ। तो अभी हम फिर से OLP के बायोमेटल को हीटअप करेंगे। जैसे ही वो हीटअप हो गया बायोमेटल, लैम्प ऑफ हो गया। फिर से हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में धीरे धीरे इसको ठंडा होने के लिए टाइम लगता है। ठंडा होने के बाद में लैम्प अपने आप ग्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, हीटर से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बायोमेटल कट ऑफ हो जाता है। तो इस तरीके से हम OLP जो है OLP को चेक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हम जल्द मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।